एयरटेल 5G नहीं टोटल 5G। सो हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एयरटेल 5G के स्कैम के बारे में। तो सीन क्या है कि कुछ दिनों पहले मैं एक्स पर स्क्रॉल कर रहा था और मुझे बहुत सारे एयरटेल 5G स्कैम वाले ट्वीट्स दिख रहे थे। देन सडनली मुझे याद आया कि ये सेम प्रॉब्लम मेरे फ्रेंड और मेरे बड़े भैया के साथ भी हो रही है। अब एयरटेल यूजर्स का कहना है कि जब वो अनलिमिटेड 5G का रिचार्ज करते हैं तो नोटिफिकेशन में 5G दिखाने के बाद भी उनका 4G 2GB डेटा यूज होता है एंड वो 2GB डेटा एग्जॉस्ट होने के बाद भी वो 5G अनलिमिटेड का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो क्या एयरटेल अपने यूजर्स के साथ स्कैम कर रहा है? तो सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल 5G प्रोवाइड कैसे करता है। सो अनलाइक जियो 5G, एयरटेल एक नॉन स्टैंड अलोन 5G है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 5G प्रोवाइड करने के लिए अपने पुराने 4G टावर्स को अपग्रेड करके 5G में कन्वर्ट किया है। इसका मतलब ये है कि वो आपको अभी भी 4G प्रोवाइड कर रहे हैं बट एट अ हायर स्पीड, बट आपको नोटिफिकेशन में शो 5G हो रहा होता है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके 5G के चक्कर में 4G डेटा का भी यूज ना हो रहा हो एंड जब वो डेटा खत्म हो जाता है तो 5G दिखाने के बावजूद भी 5G नहीं चल पाता है। अब देखो, एयरटेल भी दो टाइप के 5G प्रोवाइड करता है। पहला एयरटेल 5G जो कि लिमिटेड है एंड स्लो है एंड दूसरा एयरटेल 5G प्लस जो कि अनलिमिटेड है एंड फास्ट है। बट यहाँ भी एयरटेल ये क्लेम करता है कि वो बस 5G प्लस का टर्म मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं, बाकी 5G और 5G प्लस में कोई डिफरेंस नहीं है। बट जब आप उनके वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो वहां पर आपको बहुत सारी सिटीज का नाम देखने को मिल जाएगा जहां उनका 5G प्लस अवेलेबल है एंड आयरॉनिकली इस लिस्ट में मेरी सिटी का भी नाम नहीं था। मे भी हो सकता है कि इतना छोटा टाउन होने की वजह से उन्होंने इस सिटी का नाम ना डाला हो। बट अगर आप एयरटेल का 5G यूज करते होंगे तो आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि एयरटेल का 5G साइन चेंज होते रहता है। नॉर्मली जब वो 4G डेटा का यूज करता है तो साइन कुछ ऐसा होता है एंड जब वो 5G अनलिमिटेड का यूज करता है तो साइन बदल जाता है। एक्चुअली ये उन एरियाज में होता है जहां पर एयरटेल 5G प्लस की कवरेज अच्छी नहीं है। आपका नेटवर्क 4G अपग्रेडेड टावर से 5G टावर पर शिफ्ट होता है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। इसलिए जब आपने 4G टावर से डेटा यूज कर लिया एंड वो खत्म हो गया तो 5G टावर से कनेक्ट होने के बाद भी वो रिचार्ज करने के लिए बोलता है। बट ये चीज जियो में नहीं होती है। जब आप एयरटेल के रिचार्ज करने जाते हैं तो वहां पर भी फ्री अनलिमिटेड 5G तो लिखा रहता है, लेकिन अब जब आप डिटेल के सेक्शन में जाते हैं तो वहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी देखने को मिलती है। और जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। मीन्स की स्कैम कर रहा है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आप 30 दिनों में 300 GB से ज्यादा का डेटा यूज नहीं कर सकते हैं। बट ये चीज यहाँ खत्म नहीं होती है। इस टर्म एंड कंडीशंस के नीचे भी वो एक टर्म्स एंड कंडीशंस की लिंक अलग से लगा के रखते हैं और जब आप उस पेज पर जाते हो तो आपको एक और नया रूल दिखता है कि आप अपने हॉटस्पॉट से 5G डेटा को शेयर नहीं कर सकते हैं। मतलब ये क्या बात हुई भाई। और अब ये यहाँ पर भी नीचे बोलते हैं कि 5G प्लस कुछ सिलेक्टेड एरियाज में ही अवेलेबल है। सो व्हाट अबाउट अनलिमिटेड 5G? इट इज टोटली मिसलीडिंग भाई लोग। और देखो ना ये कैसे खुद को बचा रहे हैं कोने कोने में टर्म्स एंड कंडीशंस डाल के, और ये पूरी तरह मिसलीडिंग है। सो अगर कोई भी एयरटेल यूजर है तो फॉरवर्ड करो यार वीडियो को, और अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम आ रही है तो रिपोर्ट करो इस कंपनी को ना। अगर तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो तो जियो में पोर्ट करा लो, क्योंकि उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है तुम्हारे पास। एंड इन्फॉर्मेशन तो ये भी आ रही है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स फिर से अपने प्राइस को हाइक करने वाले हैं, तो ISP जरा ध्यान से सिलेक्ट करना। बाकी अगर आपको भी कोई दूसरी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो बिना लाइक के मत जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी दबा ही देना। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।